और इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। जापान एयरलाइंस की 2 विमानें आपस में टकरा गई हैं, जिसके बाद एक विमान में भीषण आग लग गई। यह हादसा टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर हुआ है, जब कोस्ट गार्ड विमान से रनवे पर खड़ी विमान से टकरा गई। हादसे के वक्त विमान में 367 यात्री सवार थे। सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त जापान से सामने आ रही है। तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर हैं। देखिए, जापान से ये तस्वीरें सामने आई है। एयरलाइंस की 2 विमानों में यहाँ पर टक्कर हुई है। जापान एयरलाइंस की 2 विमानें आपस में टकरा गई, जिसके बाद एक विमान धू-धू कर जल उठा। भीषण आग की लपटें यहाँ दिखाई दी। तस्वीरें यहाँ सामने आई और तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे। देखिए किस तरीके से यहाँ जब टक्कर होती है उसके बाद आग लगती है। ये विमान जिसमें यात्री सवार थे, हालांकि आपको ये बता दें कि सभी यात्रियों को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया। ये रनवे की तस्वीर आप देख रहे हैं। टक्कर वहां हुई और उसके बाद ये विमान जिसमें आग लगी वो आगे की तरफ बढ़ते हुए आपको दिखाई देगी। 367 यात्री सवार थे, ये भी जानकारी है। ये हादसा टोक्यो के हानेडा एयरपोर्ट पर हुआ है। तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं। देखिए, यही वो विमान है जिसमें आग लगी और कैसे ये लपटें उठती नजर आई। भयानक यहाँ पर तस्वीरें जो है आग की सामने आई है। लेकिन बड़ी जानकारी यह है कि जो लोग इसमें सवार थे उन्हें सुरक्षित, अब ये दूसरी तस्वीर दिखा रहे हैं आपको, अलग अलग एंगल से ली गई तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज़ 18 इंडिया पर आप इस वक्त ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं और इसे समझिए कि 2 विमानों की टक्कर होती है और एक विमान में वहां पर आग लग जाती है। न्यूज़ 18 इंडिया पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें। आग लगने के वक्त यहां पर तमाम यात्री भी सवार थे, हालांकि उन्हें सुरक्षित निकाल लिया गया। ये तस्वीरें आप देखिए न्यूज़ 18 इंडिया पर, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जापान के टोक्यो से दिखा रहे हैं, जहां पर विमान में आग लगती है। दरअसल रनवे पर 2 विमानों की आपस में टक्कर हो जाती है। 367 यात्री सवार थे। राहत की बात यह है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं। वक्त रहते उनको निकाल लिया गया, लेकिन इसे बड़ी लापरवाही कहा जाएगा कि कैसे 2 विमानों की टक्कर हो जाती है। ये जांच का विषय है। नीरज, न्यूज़ 18 इंडिया संवाददाता फोन लाइन पर मौजूद है। नीरज, बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया, लेकिन इसे बड़ी लापरवाही कहा जाएगा, क्या कारण बताए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ये तो जांच के बाद पता चलेगा, लेकिन जो तस्वीरें अब बता रही है, जो तस्वीरें आपको साफ तौर पे देखी जा सकती है न्यूज़ 18 इंडिया के स्क्रीन पे, उसमें ये साफ पता चल रहा है कि एक विमान से, देखिए जिस विमान से यात्रियों को उतारा गया है वो विमान उड़ने वाला था। वो विमान जाकर टकराता है। करीब 400, आप एग्जैक्ट नंबर भी बता रहे हैं, एग्जैक्ट नंबर में करीब 400 लोग सवार थे। तुरंत सबसे अहम बात यह है कि जो वहां फायर फाइटर के लोग थे, एयरपोर्ट पे मौजूद थे, उन्होंने त्वरित गति से पूरे फायर पे काबू पाने में सफलता में, जो इंजन का एरिया था, प्लेन में जो इंजन का एरिया होता है, वहां से आग की लपटों की शुरुआत हुई। वहां से आग लगना शुरू हुआ और पूरे विमान के दूसरे हिस्सों में फैला। लेकिन सबसे तुरंत इवैक्यूएशन प्रोसेस को अंजाम दिया गया, तुरंत आग पर काबू पाया गया। एक बार जब लपटों ने विमान को अपने कब्जे में ले लिया, उसके बाद तुरंत वहां यात्रियों को निकालने में, ये बहुत जो रेस्क्यू ऑपरेशन था उसकी वहां लोकल मीडिया में बहुत तारीफ हो रही है, अथॉरिटीज में तारीफ हो रही है कि कोई भी यात्री को नुकसान नहीं पहुंचा, बहुत डैमेज नहीं हुआ। लेकिन हाँ, जहां तक बात आप कह रहे हैं कि कौन जिम्मेदार होगा, तो इसके लिए जांच की प्रक्रिया की शुरुआत वहां जापान के अंदर हो गई है, एयरपोर्ट अथॉरिटीज और बाकी जो लोग हैं। लेकिन 2 विमानों में टक्कर हुई है जिसमें लोग सवार थे। न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें, जो विमान टेक ऑफ करने वाला था वो जाकर वहीं रनवे पर दूसरे विमान से टकराता है। किसकी गलती से हुआ, किसने गलत डायरेक्शन दिया या किसने टेक्निकल तौर पे गलत विमान को दूसरे रनवे पे भेजा, ये जांच का विषय है और इसकी जानकारी थोड़ी देर बाद आ जाएगी। लेकिन सभी यात्री सुरक्षित है, ये अच्छी बात है। आमतौर पे इस तरह के विमान हादसे में कुछ न कुछ लोगों की जान जाती है और इस विमान में तो यात्रियों की बड़ी संख्या थी। लेकिन बावजूद कि जो तस्वीरें आप इस वक्त न्यूज़ 18 इंडिया के स्क्रीन पे देख रहे हैं, वो आग की लपटों को देखकर ऐसी उम्मीद नहीं जताई जा सकती कि लोग बचे होंगे और इंजन से आग की शुरुआत हुई। बावजूद इसके लोगों को निकाला गया, बचाया गया। और देखिए साफ, जो आग की पहले शुरुआत हुई, आग का एक कोना, एक किनारा जल रहा है पहले और धीरे धीरे आग की लपटें फैली। लेकिन फायर फाइटर ने वहां तमाम जो आग फैल रही तो उस पर काबू पाया। हालांकि आग बाद में फैला, लेकिन हर दरवाजे से जो हमें जानकारी मिली है, जो विमान में 2 जितने भी एग्जिट रूट थे उनसे लोगों को निकाला गया। और ये भी जानकारी मिल रही कि जो इमरजेंसी एग्जिट रूट होता है विमान से निकलने का, जब हम लोग भी विमान में सवार होते हैं तो एग्जिट रूट की जानकारी दी जाती है, उनसे भी यात्रियों को निकाला गया। क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में यात्रियों को आप 1 या 2 एग्जिट रूट से निकालना, सामान्य जो दरवाजे होते हैं, सामान्य जो प्रवेश द्वार होता है, वहां से निकालना मुश्किल होता है अगर इस तरह की आग लग जाए। लेकिन विमान की गति क्या थी, जिस तरह से आग की लपटें चली, विमान की गति
शायद थोड़ी कम रही होगी, इसलिए इससे यात्रियों को निकाला जा सका। या यहाँ पायलट ने भी बहुत इमरजेंसी में जो डिसीजन होते हैं उन्होंने सही फैसले लिए होंगे, इसलिए इनको निकालने में मदद मिली। कोई घायल नहीं हुआ, कोई किसी की मौत नहीं हुई। और जो फायर फाइटर्स और जो इवैक्यूएशन प्रोसेस से जुड़े लोग वहां मौजूद होते हैं, जापान बहुत हाईटेक एयरपोर्ट है, टोक्यो का हनेदा के नाम से जाना जाता है, टोक्यो का यही मुख्य एयरपोर्ट है। और ये भी जानकारी जो हम तक आ रही है, ये यात्री विमान था और वहां जो जानकारी आ रही है, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई, कोई कोस्ट गार्ड से जुड़ा विमान भी शायद वहां कुछ पहुंचा था, लेकिन इसके लिए आधिकारिक पुष्टि अभी भयावह है। जैसा कि है कि खुशनसीब थे वो लोग जो इसमें बच गए हैं, सभी यात्री सुरक्षित हैं, ये राहत की बात है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देखिए रनवे पर ये विमान था, एक विमान उड़ने वाला था यानी कि टेक ऑफ करने वाला था, दूसरे विमान से टकराता है और किस तरीके से ये विमान धू कर जल जाता है। लेकिन 367 यात्री थे वो इसमें सुरक्षित हैं। गलती किसकी है? जांच के आदेश दे दिए गए हैं, जांच होगी, तस्वीर साफ होगी। लेकिन अमूमन जब हमने देखा है इतिहास में, जब ऐसे हादसे हुए हैं तो यहां पर एक बड़ा हादसा टला है, बड़ा हादसा होने से बचा है। 367 यात्रियों की जान गई है, ये आपको दिखा रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये टेक ऑफ करने वाला था और फिर अचानक से रनवे पर एक विमान खड़ा होता है, उससे ये टकरा जाता है, उसके बाद आग लग जाती है। ये देखिए ऐसा लगता है जैसे जोर का ब्लास्ट हुआ और फिर रेस्क्यू ऑपरेशन की वहां पर जापान में, जापानी मीडिया में ये जो रेस्क्यू ऑपरेशन है, बचाव कार्य है, उसकी तारीफ हो रही है। ये जो पायलट की सूझबूझ है उसकी तारीफ हो रही है। नीरज, हम तस्वीरें दिखा रहे हैं, वाकई भयावह तस्वीरें हैं और इसमें सभी यात्रियों का सुरक्षित बचना, तारीफ करनी होगी पायलट की। देखिए बिल्कुल, रफ्तार, विमान की रफ्तार बहुत तेज नहीं रही होगी। जब उड़ने से पहले शायद इसने शुरुआत किया होगा, उस बीच ये जो दूसरा प्लेन था वो उसमें जाकर टकराया। क्योंकि अगर जस्ट टेक ऑफ करने से अगर कुछ देर पहले अगर विमान से टक्कर होती तो इस तरह का रेस्क्यू संभव नहीं हो पाता। मुझे लगता है कि शायद रनवे पे ये प्लेन चलना शुरू हुआ होगा और थोड़ी दूर चलने के बाद जब रफ्तार थोड़ी कम होती है उस दौरान ये टक्कर हुई होगी। इसीलिए क्योंकि एक बार रफ्तार पकड़ने के बाद उस पर पायलट को भी थोड़ा सा रोक लगाना मुश्किल होता है, क्योंकि आप अगर उस गति में आ गए, जिस गति में आप प्लेन को जमीन से आसमान की तरफ ले जाते हैं, जो अंतिम पल होता है, अगर वो पल होता तो 367 लोगों की जान को बचाना मुश्किल हो पाता। पूरी तरह से रनवे पे था, रनवे पर मूव कर रहा था, जाहिर सी बात है इतनी रफ्तार तो जरूर रही होगी कि दूसरे विमान में टक्कर होने के बाद आग लग गई। क्योंकि जो भी टेक्निकल चीजें होती हैं उनको नुकसान हुआ और उसके बाद ये आग, और आग जिस तरह से लगी, मुझे लगता है लौटेंगे और कुछ और जानकारी आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। लेकिन एक बार फिर से जरा न्यूज 18 इंडिया के दर्शकों को तस्वीरें हम दिखा दें, क्यों ये बहुत भीषण था, भयानक था, आप इन तस्वीरों को देखकर समझ जाएंगे। लेकिन बड़ी बात यही है कि यहाँ सभी यात्री सुरक्षित है। इस तस्वीर को आप ध्यान से देखिए, कैसे टक्कर होती है और उसके बाद वो ये वो मौका था जब यहाँ पर टक्कर होती है। रनवे पर ये टक्कर हुई और जिस प्लेन को टेक ऑफ करना था उसमें आग लग जाती है। 367 यात्री इसमें सवार थे, सुरक्षित सभी को बाहर निकाल लिया गया। और यही सबसे बड़ी बात है कि जितने पैसेंजर्स प्लेन में उस वक्त मौजूद थे सभी को रेस्क्यू कर लिया गया और आग को बुझाने का काम चल रहा है। नीरज का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। नीरज, ये बहुत बिजी एयरपोर्ट है, देख सकते हैं हम लगातार यहाँ पर कई विमान है। क्या ये जानकारी सामने आ पाई है कि जिस विमान में आग लगी, क्योंकि वो टेक ऑफ करने वाला था, वो कहाँ के लिए विमान जाने वाला था, कहाँ के यात्री उसमें सवार थे और क्या आग पर फिलहाल काबू पा लिया गया है? इससे जुड़ी कोई अपडेट मिल पाई है? देखिए, यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया, ये तो तय है। जो आप तस्वीरें, जो विमान जो है धू कर जल रहा, पूरा विमान जो है उसको आग की चपेट में ले लिया, ये तो साफ न्यूज 18 इंडिया के कैमरे पर दिख रहा है। शायद ये विमान दूसरी जगह से आ रहा था और यहाँ टोक्यो में रुकने के बाद, टोक्यो में और यात्रियों को लेने के बाद आगे निकलने वाला था, जो हमें जानकारी मिल रही है अभी तक, जो वहाँ के लोकल मीडिया माध्यमों से आ रही है। जो दूसरा विमान था वो कोस्ट गार्ड से जुड़ा कोई विमान था, वहाँ शायद वहाँ रुका हुआ था, या कई विमान जो आते हैं उनसे जुड़े होते हैं वो रुके हुए होते हैं। लेकिन ये जो तस्वीरें अभी आप देख रहे हैं न्यूज चैनल पे हमारे, ये मुझे लगता है यात्रियों को निकालने के बाद, पूरी तरह से जब यात्रियों को निकाल लिया होगा तब की तस्वीर है। क्योंकि इतनी लपटे घिरने के बाद किसी यात्री को इसमें से निकालना संभव नहीं लगता। ठीक है नीरज, तो ये तस्वीरें भयावह है, लेकिन राहत की बात यह है कि सभी 367 यात्री सुरक्षित हैं। शुक्रिया नीरज आपका तमाम जानकारी के लिए।